तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई रियली होप आप अच्छे होंगे। तो आज की जानकारी उनके लिए है जो अपने बच्चों का नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं कक्षा छठवीं में। तो उसकी जानकारी मैं लेके आ चुका हूँ। विद्यालय में एडमिशन फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। एडमिशन जो होगा वो होगा 27-28 के लिए। मतलब आपका बच्चा जो है पाँचवीं क्लास में इस साल पढ़ रहा हो, मतलब 2026 में आपका बच्चा या बच्ची पाँचवीं क्लास में पढ़ रहा हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बच्चे को एक अच्छे स्कूल में आप एडमिशन करा सकते हैं। उसमें आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, मुफ्त है कि पैसे लगेंगे, आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। लास्ट तक जरूर बन रहे। चलिए मैं जानकारी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आपका सेशन जो है वो 27-28 का है। मतलब 27-28 के लिए एडमिशन जो है वो चालू हो चुके हैं। फॉर्म इसमें जो सीट है, टोटल सीट मतलब ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे इंडिया का जितने भी नवोदय विद्यालय स्कूल हैं, आप उसके बारे में जानते ही होंगे कि आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। मैं आपको आगे जानकारी बताने वाला हूँ। तो जितने भी आपके भारत में स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, ब्लॉक हैं, जितने भी नवोदय विद्यालय हैं, सभी के लिए जो है ये फॉर्म चालू हो चुका है। टोटल जो सीट है मेल और फीमेल मिला करके 665 है। और ये एडमिशन जो हो रहा है वो कक्षा छठवीं के एडमिशन के लिए हो रहा है। मतलब आपका बच्चा पाँचवीं क्लास में पढ़ रहा हो तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और रही बात इसका फॉर्म के लिए कब से चालू हो रहा है, तो कल से चालू हुआ है। मतलब 7 जुलाई से फॉर्म इसका चालू हुआ है। लास्ट डेट जो है वो आपका 31 जुलाई 2026 रहेगा फॉर्म भरने का। और इसका एग्ज़ाम जो है वो 28 नवंबर से एग्ज़ाम जो है वो चालू होंगे। आपको याद रखना है 28 नवंबर को इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। एडमिट कार्ड आपके नवंबर में आ जाएंगे। और एलिजिबिलिटी आपको बता दूं कि इसमें योग्यता क्या है। बच्चा जो है वो पाँचवीं क्लास में पढ़ रहा हो, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और इसके एलिजिबिलिटी एक और है कि बच्चा जैसे आपका ज़िला शहडोल का है तो ज़िला शहडोल में ही आपका एडमिशन होगा, दूसरे ज़िले में नहीं होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपकी ये रहेगी। तो जिस आधार में जो एड्रेस होगा बच्चे का, उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग उसी ज़िले में आपको एडमिशन दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड लगेगा बच्चा और पेरेंट्स का, फ़ोटो लगेगा बच्चे का, साइन लगेगा बच्चे का, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आप ST SC OBC में आते हैं तो आपको सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, तो आपको एलिजिबिलिटी और मिल जाएगी। सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप सेंट्रल वाला OBC का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ST SC का जो है वो भी आप बनवा लें। क्योंकि अगर आप सेंट्रल का OBC या ST SC का सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो आपको जो है वो एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पास ये बनवाने का चांस नहीं है या आप बनवा नहीं सकते हैं तो आप जनरल से फॉर्म भरें। ठीक है, आपकी चाहे कैटेगरी कोई भी हो, आप जनरल से फॉर्म भरें। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दूं क्या है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मेरिट बेस्ड आपका नाम आएगा। इसके बाद आपका काउंसलिंग होगी, कौन सा कॉलेज, सॉरी कॉलेज बोल रहा हूँ, स्कूल स्कूल कौन सा कॉलेज आपको काउंसलिंग करना है वो आपका होगा। और फाइनल सिलेक्शन आपका एडमिशन हो जाएगा। ये 4 स्टेप हैं, तो 4 स्टेप में आपका रहेगा। अब जो है टोटल सीट जो है मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ है। सारे ज़िले में है, जितने भी आपके भारत के ज़िले हैं वो सभी ज़िले के अभ्यर्थी जो है या बच्चे जो है वो एलिजिबल हैं। माता पिता आप ध्यान रखें, बच्चों को तो अभी इनको ध्यान में आएगा नहीं ये सारे प्रोसेस, तो आप ध्यान रखें। आपके माता पिता के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसे पूरा लास्ट तक देखें। ठीक है, और आपको मैं बता दूँ इसमें सुविधा क्या क्या मिलती है। सबसे पहले नवोदय विद्यालय के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सुविधाएं जो है बच्चों के लिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए एडमिशन है। ये कक्षा छठवीं में एडमिशन हो रहा है तो छठवीं से लेकर के 12वीं तक का एडमिशन ये आपका पूरा वैध रहेगा। पहली बार अगर आप करा रहे हैं तो एडमिशन प्रोसेस हर साल वैसे होता है। तो छठवीं से 12वीं तक का मुफ्त आपका जो है बच्चे का एडमिशन यहाँ पे होगा, कोई भी फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। सुविधाएं आपको ये पहली ये हो गई। दूसरी आपको सुविधा हो गई, आवास मिलता है और भोजन फ्री मिलता है। दोनों चीज़ें हैं, फ्री मिलते हैं। तो आवास में आपको लड़का लड़की का हॉस्टल जो है वो अलग अलग रहता है, सेपरेट नहीं रहता। लड़के का अलग है, लड़की का अलग है। और उन हॉस्टलों में सुपरवाइज़र वार्डन जो है वो देख रेख में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बच्चे का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इन केस अगर बच्चे का बीमारी होता है या कोई तबीयत ख़राब होता है तो उसके लिए जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका मुफ्त इलाज भी होगा। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, वो
छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी जो है नर्स और डॉक्टर कैंपस में ही हैं, वहाँ पे कैंपस में ही रहते हैं वो। तो उनका इलाज वहाँ पे छोटी मोटी बीमारी जैसे सर्दी हो गया, बुखार हो गया, उनके इलाज के लिए डॉक्टर और नर्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे 24 घंटे के लिए, वो सुविधा वहाँ पे देंगे। और इनकेस अगर तबीयत ज़्यादा गंभीर होती है बच्चे के, तो नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी इलाज है वो तुरंत करा देंगे, आपको बिना सूचित किए भी, बता करके भी वो जा करके वहाँ पर इलाज करा सकते हैं। सूचित भी कर देंगे आपको, और आपको सुविधाएं ये भी देंगे कि वो खुद ही ले जाकर वो बच्चे का इलाज करा देंगे। और भोजन में आपको क्या क्या दिया जाएगा, सुबह के टाइम पे नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर के टाइम पे खाना, शाम के टाइम पे नाश्ता, और रात के समय पौष्टिक भोजन। सभी टाइम पे ये अच्छे क्वालिटी का जो भोजन होता है बच्चों के लिए, जो सेहत के लिए सही ज़रूरी है, वो सारे भोजन टाइम टाइम से बच्चों को दिए जाते हैं। और सुविधाएं जो है वो हॉस्टल की सुविधा आपको मिल गई, भोजन की सुविधा मिल गई, बच्चों 12वीं तक का स्टडी पूरा फ्री हो गया। खेल कूद और शारीरिक के विकास के लिए जो है बच्चों के लिए कैंपस में ही मैदान है, जिम है, और खेल के जो उपकरण है वो सारे दिए जाते हैं फ्री में, कोई इनके चार्जेस नहीं लिए जाते। दैनिक ज़रूरत का जो सामान है बच्चों का, जैसे हो गया साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, जूते हो गया, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें मुफ्त दी जाती है वहाँ पर। क्लासरूम जो है और लैब जो है वो कंप्यूटर लैब है, ठीक है, साइंस का लैब है, स्मार्ट डिजिटल बोर्ड है, वहाँ से पढ़ाई होती है, स्मार्ट डिजिटल रूम है, क्लासरूम है, वहाँ पर आपकी पढ़ाई होगी बच्चे की। अच्छी खासी सुविधाएं आपको मिलेगा। सेंट्रल की स्कूल है ये, तो सेंट्रल के हिसाब से आपको सुविधाएं जो है वो स्टेट से भी ऊपर मिलेगी। पढ़ाई में जो है टीचर्स जो यहाँ पर होंगे वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो अच्छी खासी आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही सिक्योर जो है वो स्कूल है ये। तो आप बच्चों का एडमिशन यहाँ पे कराएं। मेडिकल केयर आपको बता ही दिया मैंने, परिसर में ही आपको नर्स और डॉक्टर जो है वो अवेलेबल रहेंगे। नज़दीकी में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर अगर गंभीर होता है बच्चा तबीयत उनका, तो वहाँ पर वो इलाज करा सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस हो गई। और सिलेबस के बारे में जो है अगर आपको जानना है बच्चे का सिलेबस क्या है एग्ज़ाम के लिए, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं एक अगला वीडियो जो है वो इस पर्पज़ पे, सिलेबस के पर्पज़ से पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। कमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो मैं वीडियो जो है इसका जो है सिलेबस जो है वो मैं आपको डिस्कस नहीं बताऊंगा पूरी तरह से। और आप खुद ही जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है PDF नोटिफिकेशन दे दिया है, पूरी की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो वहाँ पर क्लिक करके आप जो है पूरा PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है वो आपको मैंने बता ही दिया है। ऑनलाइन फॉर्म जो है उसका भी लिंक मैंने दे दिया, अगर आप खुद भरते हैं तो लिंक में डायरेक्ट क्लिक करिए और आप फॉर्म भर लीजिए। आधार कार्ड बेस्ड ये पूरा फॉर्म होगा, तो आधार कार्ड में बच्चे का जो है वो लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर, तो वहाँ से पूरा हो जाएगा। समग्र ID रख लीजिए। डॉक्यूमेंट क्या है बता देता हूँ आपका, बच्चे का जो है आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो लगेगा, साइन लगेगा, आपका पेरेंट्स का जो है वो रहेगा और साइन आपका भी रहेगा। और आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंटर का बनवा लीजिए, नहीं बनवाना तो स्टेट का लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप नहीं बनवा सकते सेंट्रल का तो आप जनरल से भर दें, वो सही रहेगा। ये पूरा प्रोसेस हो गया। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो तो मैं इसलिए शॉर्ट बना रहा हूँ। तो आपको जानकारी कैसे लगी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको सिलेबस अगर डिस्कस करना है कि पूरी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मैं एक अगला वीडियो बना दूंगा, और आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बना दूंगा, नहीं करेंगे तो मैं आपको दूसरी जानकारी लेकर आऊँगा वीडियो में। तो चैनल में आप ज़रूर जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों तक ये शेयर कर दें, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जितनी भी वीडियो आप अगली बार आप देखना चाहते हैं, वैकेंसी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो आपको अब जानकारी मिलते रहे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।